दिनेश तोमर हैं हमारे दर्शक, कोटा वासी हैं, राजस्थान में रहते हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन बीजेपी अब नीतीश के कंधे पर बैठकर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने की कोशिश में लगी है। ये नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहा है, ये भ्रम फैला रहा है या सच बयां कर रहा है? संदीप भाई, जो राजनीति है ना, वो हमेशा भय और भ्रम की धुरी पे ही चलती है। अब आप यहाँ पे देखिए, आलोक जी के बयान को देखिए और उधर आरजेडी के बयान को देखिए। आरजेडी की तरफ से लालू यादव जी ने साफ तौर पे एक भ्रम का माहौल तैयार किया और कांग्रेस जो इस पूरे दिल्ली चुनाव में बैकफुट पे चल रही थी और सारे क्षेत्रीय दल उसको डरा रहे थे, अब वो पलट के उनको डराने का प्रयास कर रही है। तो मैं तो कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं, कितनी सहन शक्ति है उसके अंदर कि विक्रम बेताल जैसी स्थिति में होने के बाद भी वो क्षेत्रीय दलों को लेकर चल रही। आलोक जी ने कहा कि हम जिन दलों के साथ गठबंधन करते हैं हम नुकसान उठाते हैं, यानी विक्रम बेताल जैसी स्थिति है कि जवाब दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा, नहीं दोगे तो सिर फट जाएगा। ऐसी तो ये बात तो बीजेपी के साथ भी लागू हो सकती है ना। विक्रम बेताल तो खेल वो भी करते रहते हैं, विक्रम बेताल का खेल वो कर रहे हैं, लेकिन वो सारा जवाब दे रहे। हाँ। तो उनकी खोपड़ी फटने का चक्कर है वो खत्म है। हाँ। अब जो बिहार की हम बात करें, नीतीश कुमार जानते हैं और बीजेपी भी जानती है, लेकिन नीतीश शिवसेना को खा गए ना जो ये अब यहाँ पे कह रहे हैं। भाई सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखोगे, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, फिर महाराष्ट्र में नंबर आ गया उद्धव ठाकरे का, अब नंबर आ रहा है नीतीश का। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को तोड़ने की जरूरत नहीं है ना, वो टूटी पड़ी है आज की तारीख में। नीतीश कुमार की जो हालत है, नीतीश कुमार के बिना तो वो खुद ही, मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो आज परिस्थितियां हैं, आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाए तो जेडीयू तो वैसे ही खत्म हो गई। भाई जेडीयू क्या है, आज जितने लंबे समय से गठबंधन है तो जेडीयू का आधा जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को कंफर्ट समझता था। इसीलिए जब दोनों गठबंधन लड़ते हैं, वो कंफर्टेबल कहां समझता है। वो जैसे ही जेडीयू आरजेडी के साथ जाती है, वो वोटर भी वहां चला जाता है। फिर 53 सीटों पर सिमट जाती है बीजेपी, जो 2015 में सिमटी, लेकिन 43 में फिर जेडीयू भी सिमट गई। हाँ, तो सिमटना तो दोनों का हुआ, यानी गठबंधन दोनों। फोर्स मल्टीप्लायर तो होती है ना, दूसरे को तो जितवा देती है ना, खुद चाहे कमजोर रह जाए। मेरा मत है कि ये 157 सीटें बीजेपी लड़ी 2015 में, 53 सीटें आई, लेकिन 115 लड़ी और 75 आई। हाँ, वो ठीक है, पर उस टाइम नीतीश साथ में थे। हाँ, लेकिन 2015 में नीतीश नहीं थे। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं ना कि आज नीतीश कुमार को भी इसलिए आवश्यकता है कि नीतीश कुमार को भी, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, पर नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी है। बिल्कुल है। हाँ, और पर वो मजबूरी सिर्फ चेहरा इस्तेमाल करेंगे और मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब उस ओर जा रही है क्या बीजेपी, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष? नहीं, देखिए, ये सही है कि नीतीश कुमार जी अकेला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल सही है। और उसका कारण भी यही है कि जिस तरीके के उनका स्वास्थ्य है, उनके नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा, एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और उसके बाद नीतीश कुमार जी से ही कहलवाया जाएगा कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या ये जेडीयू को कबूल होगा या जेडीयू का विलय बीजेपी में होगा? जेडीयू नीतीश कुमार के इशारे पे चलता है, उसके मतदाता, उसके विधायक। नहीं, यही कंफ्यूजन अब फैला रहा है क्या विपक्षी खेमा, कि उनके परंपरागत वोटर को कहेंगे कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं, ये तो बीजेपी को वोट दे रहे हो आप। ये राजनीति शुरू हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भले ही भ्रम फैलाया जाए, लेकिन उसके बाद भी यदि नीतीश कुमार के प्रति कमिटमेंट है मतदाता का, तो नीतीश कुमार के फैसले के साथ चलेगा वो। कन्हैया बिल्लारी इतने साल हो गए, इतने दशक हो गए बिहार की राजनीति को, उसकी नब्ज को टटोलते हुए। पार्टनर पॉलिटिक्स क्या हो रही है? नीतीश के नाम पर बीजेपी उनको अगुवाई करने के लिए तैयार, पर मुख्यमंत्री बनाएगी क्या? और जो विपक्ष कह रहा है वो सच कह रहा है या वो भ्रम फैला रहा है? देखिए संदीप जी, लालू प्रसाद का बयान बड़ा ध्यान से उसको समझिए। कह रहे हैं कि हम लोग बनने नहीं देंगे, हम लोग में आप नीतीश को जोड़िए, हम लोग बनने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं। तो हम लोग में वो नीतीश भी हैं और नीतीश के पार्टी के लोग जो हैं वो सशंकित हैं कि इस बार भी प्रशांत किशोर को चिराग मॉडल के रूप में यूज किया जा रहा है और जाएगा। आप देखिए कि जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार,
वो दो बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, टेकिंग प्रशांत किशोर इनटू द फायरिंग रेंज। वो कहते हैं कि ये कहां से पैसा ला रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, बहुत ये तो फर्जीवाड़ा बिहार हो में रहा आम है। चर्चा है, जब दिल्ली तक भी पहुंच गई है कन्हैया बिल्लारी भाई। और बताइएगा मेरी जानकारी सही है या नहीं, भाई बीजेपी के सांसद जो रह चुके हैं उनके घर से ही ऑफिस चल रहा है, पैसे भी उधर से ही इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तो चर्चा आम हो रही है, या गलत नहीं तो जानकारी मैं पहुंची सवाल, मेरे पास? नहीं नहीं, सवाल ये है कि जब प्रशांत किशोर इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, तो नीरज कुमार ये कहाँ, मतलब किस पर ये निशाना साध रहे हैं? तो इसका मतलब आईटी कहाँ है, वो तो बीजेपी ईडी के कहाँ सांसद है? रहे, उनके घर से चल रहा है सारा काम जन स्वराज पार्टी का। तो वही ने कहा, देखिए वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कह दी, उन्होंने लगभग क्लियर कर दिया हाँ कि फेस वही होंगे, हाँ। सीएम वो बनेंगे कि नहीं ये देखिए। और थोड़ा पीछे मैं आपको ले चलता हूं, जो अभी अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार जायसवाल, वो जो अमित शाह ने कह दिया कि पार्लियामेंट्री पार्टी या क्या लेगी डिसीजन इस पर कि हु इज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर, हाँ तो ये इन्होंने पहला पत्रकारों को कहा कि नीतीश कुमार हो गए। फिर दूसरे दिन जब ये जाने लगे दिल्ली, तो पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत ही छोटा आदमी हूं, अब बहुत कमजोर आदमी हूं, अब कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर ये मैं नहीं जानता। आप इस चीज को समझिए। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, आपको भी खैर जानकारी होगी, लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार दोनों बार आए हैं, इधर से पहल नहीं कभी हुई थी। पहली बार जो वो हार गए चुनाव 14 में, और जीतन राम मांझी अपने मन का जब करने लगे और राज्यसभा का चुनाव होने लगा, तो उन्होंने नीतीश कुमार ने स्वयं न्योता दिया था लालू प्रसाद यादव को कि मैंने बचाइए, खतरे में हैं हम। और दूसरी बार भी उन्हीं की पहल से हुआ था। हाँ, तीसरी बार जो है अब जो बातचीत हो रही है, तो लालू प्रसाद की तरफ से पहल हो रही है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग बनने नहीं देंगे। अब यहाँ पर मुनीश भाटिया कुरुक्षेत्र वासी हैं, वो एक और पहलू लेकर आ रहे हैं। बताइए वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं कन्हैया? वो कहते हैं सभी जानते हैं कि नीतीश किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बेशक पलटी ही क्यों ना मारनी पड़े, सीट कम आए या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में, दोनों तरफ उनकी इस बार गुंजाइश सीएम बनने की नहीं है। अच्छा। उधर भी नहीं है और हाँ इधर भी तेजस्वी ही बनेंगे। इधर क्योंकि लालू प्रसाद यादव चुनाव में जो है तेजस्वी ही बनेंगे, और स्वाभाविक है कि सीटें भी, जहां तक जितना मैं राजनीति समझता हूं, तीसरे नंबर की ही पार्टी जेडीयू रहेगी। वो दो की, एक का तो होने का सवाल ही नहीं है, दो नंबर की भी पार्टी है, तीसरे नंबर की ही पार्टी हो रहेगी। तीसरे की रहेगी या चौथे पर भी आ सकती है? चिराग पासवान पर ज्यादा बैंक करने लगे बीजेपी। नहीं नहीं, इस बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास जो जानकारी है, अब दिल्ली चुनाव के बाद मैं ज्यादा पता नहीं किया हूं, तेजस्वी जो यादव को हार हुई छोड़ेंगे है, नहीं तो मतलब मैं समझा नहीं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को नहीं छोड़ेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये सॉरी, चिराग पासवान को नहीं छोड़ेंगे। हाँ मैं वही बदला कमेंट। जरूर है। हाँ, वो बोल दिया है मेरे जानकारी के अनुसार कि पिछली बार मैं 122 लिया था, हमने आपको 121 दिया था, जिसमें आपने 11 दे दिया था सहनी को, हमने अपने में से 7 दे दिया था मांझी जी को, मैं उससे कम नहीं दूंगा। चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट करना है, तो क्या करना है, मतलब वो ये आप जानिए। 115 से नीचे जेडीयू नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। बीजेपी इसके लिए तैयार हो, यहां पर ही खेल सारा अटका हुआ है क्या? इसीलिए जो आज मैंने सवाल भी रखा कन्हैया भाई, बड़ा सोच समझकर सरल सा सवाल लग रहा है, पर ये दरअसल बिहार की लड़ाई सीएम चेहरे पर आई, यही होगी क्या लड़ाई अगले 10 महीने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर लड़ाई होगी। क्योंकि आप सही कह रहे, नीतीश जी अब उनके पुत्र को भी लाने की बात इसीलिए हो रही है, इसलिए कि जानते हैं कि अगर पुत्र आए नहीं राजनीति में, तो जेडीयू ठहरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार कितना भी ये लोग कहें कि नीतीश कुमार की स्थिति, स्वास्थ्य ठीक है, अरे साहब, अभी जहां भी ये प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, डीएम एक निर्देश जारी करते हैं कि कोई भी जनता से पर्चा नहीं दिखना चाहिए हाथ में, पर्चा नहीं। पहले नीतीश कुमार जाते थे तो एप्लीकेशन, पर्चा लोग देते थे, तहसीला जाता था, लिया जाता था। अब तो मतलब एक तरह से
कैसे मैंने अब हम उसको बताएं कि झांकी, हाँ देख लीजिए आ गए चीफ मिनिस्टर, 10 मिनट कहीं कहीं 15 मिनट, जल्दी 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 एक आदमी जाता है, उनके एक अफसर हैं, उनका सब निर्देश चलता है, हाँ जल्दी वहां से हटाइए, जल्दी हटाइए, हाँ, आगे बढ़िए। मैंने बिल्कुल छुपा करके लुकवा करके, वो नीतीश कुमार थोड़े हैं, वो नीतीश कुमार नहीं है। हाँ लेकिन तब है कि पार्टी के लोग हैं, बचाव तो करे यही, करना ही बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।